गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कारस्तानी आप सब लगातार सुन ही रहे हैं, उनकी करतूत लगातार सुनाई दे रही है। उस करतूत की वो करतूत जिस तरीके से सोशल मीडिया पर गूंजी और जिस तरीके से लोगों ने केंद्र की सरकार और गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाए और उनको दौड़ाया एक तरीके से कहा जाए, तो उसका असर भी दिखा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी बुरी तरीके से जब फंसी तो पहले तो सरकार ने दिखावे के लिए तुरंत ये किया कि गलगोटिया से वो जगह खाली करा ली गई वहां पे, और फिर उसके बाद बाकी कार्रवाइयों का जो भी सिलसिला है, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस करतूत का मुद्दा जो है वो गूंजा है। विपक्ष के समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाया। अब ओम सैनी सर, ये जो स्थिति दिख रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके की लानत मनामत हुई, बिल गेट्स को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए गए, फाइनली बिल गेट्स वहां से क्विट कर गए। नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका है ये। देखिए, झटका हमारे यहाँ कुछ नई चीजें हुई हैं। हमारे वर्तमान नेतृत्व जो दिल्ली में शासन कर रहा है, वो किसी चीज पर ऐसा नहीं कि उसे कोई शर्म लगे या नैतिक अनैतिक, उनकी सारी परिभाषाएं अलग हैं। कहाँ पर नैतिक और अनैतिकता का प्रश्न उठना चाहिए, कहाँ पर उसे गुम हो जाना चाहिए, कहाँ पर सारा श्रेय अपने आप में ले लेना चाहिए, बाकी को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। मानव से उन्होंने जो अपना इंटरप्रिटेशन किया है और जिस तरीके से अटक अटक के, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वो बोल रहे हैं, उससे उसका पता लगता है कि चीजें उनके सामने क्लियर नहीं है। लेकिन ये जरूर मानते हैं कि दुनिया में ये जब एआई का सारा सिलसिला बनेगा तो किस तेजी के साथ में पर्टिकुलरली वो लोग जो दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं अपने धन दौलत के माध्यम से, वो सबसे आगे हैं। वो चाहते हैं कि मानव मतलब आदमी की जो ताकत है कमजोर हो जाए, मानव श्रम की ताकत कमजोर हो जाए, और ये ताकत अब पूरी दुनिया को रूल करेगी। आश्वस्त वो यही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। इससे सिर्फ हम दुनिया के एक बड़े 21वीं सदी के एक बैंक के रूप में, सूचनाओं के बैंक के रूप में हम अपने आप को लेकर के चलेंगे, और उस बाकी सारे राष्ट्र अपनी प्रभुताओं को बचाए रख करके जो कुछ करना चाहते हैं इस इंटेलिजेंस के साथ में, आप मानव विकास के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन आपने जो पिछले 48 घंटे का जो दौर देखा है, जो दिल्ली में वो कौन सा मंडपम में देखने को मिला कि कैसे चोरियां हो गई हैं, कैसे फर्जीवाड़े के साथ में चाइनीज लोग को कैसे हिंदुस्तानी कुत्ता बनाने की चेष्टा की गई है, ये सब चीजों से पता लगता है कि अच्छा तो कुछ हो रहा है लेकिन नाटक ज्यादा हो रहा है। अच्छा होना चाहिए, और लेकिन इसकी बुराइयों पर भी गौर करना चाहिए कि अगर एआई को इतनी इंपॉर्टेंस देकर आपने मानव के आदमी की बुद्धिमत्ता को कम करने का कोशिश की तो वो चलेगा नहीं। उसके बारे में छपा भी है, लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन वो दोनों साथ साथ बराबर पे आना चाहिए। वो नहीं हो रहा, सिर्फ एक तरफा आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है बेहतर हो रहा है, और उसका सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को है, जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को एकत्र करके और वो एक अपना शो बनाने की चेष्टा की। लेकिन बिल गेट्स ने सब धराशायी कर दिया। जो कुछ उनका ये जो फाइल वाला जो सिलसिला चल रहा है, उससे जो नाम निकल के आ रहे हैं, जो करतूतें देख रहे हैं, फिर उन पर विश्वास कौन करेगा? निश्चित रूप से हर देश, हर आदमी यही सोचेगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ झाला ना हो जाए, और गड़बड़ झाले के रास्ते खोज लिए हैं, उनकी चर्चा होने लगी है। वही बात मेरा ख्याल है कि आज आगे बढ़ेगी। जो क्या करता है भारत मंडपम, ये देखने को मिलेगा। जी ओम सैनी सर, ये सदन के अंदर तो चलिए स्पंज कर ही रहे थे, यानी सदन में जो सवाल उठाए जा रहे थे उनको तो वो काट ही दे रहे थे, हटा दे रहे थे कार्रवाई से। अब जो वीडियोज पोस्ट की गई हैं उन वीडियो को भी डिलीट कराने में लग गए। क्या हो जाएगा इससे? क्या इससे हरदीप पुरी पर लगा हुआ जेफरी एप्स्टीन से संबंध का दाग खत्म हो जाएगा? जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलकर के हरदीप सिंह पुरी जिसके लिए लाइजनिंग कर रहे थे, जिसके लिए दलाली कर रहे थे, जिसके लिए वहां पर माहौल सेट कर रहे थे, उस पर वो दाग खत्म हो जाएगा, वो सवाल खत्म हो जाएगा। जो इस देश में एक चर्चा इस चीज की है कि एप्स्टीन में नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है, वो चर्चा खत्म हो जाएगी, वो शक खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसको डिलीट करके? देखिए, चर्चा शुरू होने के साथ ही मैंने कहा था कि इनके लिए बातें महत्वपूर्ण नहीं है। इनकी नैतिकता की भी परिभाषाएं बदल दी इन्होंने। सब कुछ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स भी बदल डाले हैं, और पर जिस तरीके का ऐतराज पूरे मुल्क में हो रहा है
तो उसकी कहीं चर्चा नहीं है, उस तरीके से कहीं पर उसका रिएक्शन नहीं है। फिर भी 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आपके इसमें भाग लेने के लिए आ गए, साइंटिस्ट आ गए, दूसरे किस्म के लोग आ गए। तो ये बड़ा एक अपने आप में लगता है कि कॉरपोरेट की दुनिया है, पैसे की दुनिया है, और उसमें आदमी का कोई मूल्य है नहीं, तो उसको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और वक्त आने पर जो कुछ अपना एक मत का जो हक था उससे भी बदलाव वाला सिलसिला बनता नहीं है। ईवीएम के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से सारे विरोध को नष्ट करने का सिलसिला भी पैदा हो गया, तो बात बहुत आगे बढ़ रही है। बात यहाँ पीछे रुकने वाली नहीं है, इससे यहीं से मत रोकिए इसको, कि आगे बढ़। लोगों के दिमाग में बात जानी चाहिए कि अब तुम्हारी हैसियत क्या रह गई, अब तुम्हारी नाराजगियों का प्रवाह कौन करता है। हमारा प्रधानमंत्री कतई नहीं करता है। अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए 4-5 घंटे कल उसमें मंडपम में सब करते रहे, लोग परेशान हो रहे थे, होते रहे। अगर वो कुत्ते को वहां नचवा रहे थे तो उस वक्त सब कुछ जानने के बाद में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में समझ में आना चाहिए कि अब हमें इनकी आलोचना के स्वर दूसरे किस्म के स्थापित करने चाहिए और इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि सीधा सीधा असर करे। अब इनसे कोई अच्छे होने की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। आपके मतलब मानव हित की बात करते हुए कुछ ऐसा कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप व्यक्ति की मॉरलिटी को इन्होंने बदल दिया है, देश की मॉरलिटी को बदल दिया है। लोग उसी तरीके से सोचने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे अफसोस नहीं होता, मुझे तो यही लग रहा है कि अब कब ऐसे इनसे कैसे छुटकारा हो सकता है, क्योंकि जो उपलब्ध माध्यम है वो सारे के सारे भोतरे हो गए हैं या खरीदे गए हैं या खामोश हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में देश कैसी खतरनाक स्थिति को जी रहा है, ये समझने की बात है। और यह किसी तरीके से लोगों को अपने आंखें खोलने के लिए, अपने दिमाग इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा सके, इस पे काम होना चाहिए, इससे बात कही जानी चाहिए। ये मंडपम का तो हो गया जो कुछ होना, कि कैसे वो सारे अखबार भरे हुए हैं, तारीफों से भरे हुए हैं। मेरा ख्याल है ये उसके विपरीत होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कमाल हो गया। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं पहले कभी हुआ ही नहीं। अब तो भारत एक हब बनने जा रहा है, एक बैंक बनने जा रहा है, डाटा सारी दुनिया में सप्लाई करेंगे, हम ही सब उसका धंधा करेंगे, और हमारे यहाँ क्या बड़ा काम होगा। इस तरह का चित्र खींचा जा रहा है। इस चित्र में ऐसा तो कोई हो ही नहीं रहा है कि लोगों के लिए इससे क्या नुकसान हो सकता है। वकील साहब की जरूरत भी नहीं रहेगी, हम अपनी याचिका खुद ही तैयार कर लेंगे। जजमेंट वाले भी बिल्कुल पहले से तैयार होगा कि क्या ए बी सी जी कौन से वाला देना है वो लगा दीजिए, दे दीजिए, कुछ ऐसा हो रहा है। ये तो कितने खतरे की बातें हैं, उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहते और सिर्फ वही बात करना चाहते हैं जिससे कि इनका मकसद पूरा होता हो। जी।